जोशीमठ में पीएमओ के दखल के बाद अब एक हाई लेवल की एक्सपर्ट कमेटी जोशीमठ के दौरे पर जा रही है। इसमें देश की चंद सबसे बड़ी एजेंसियों के लोग हैं। राज्य सरकार भी एक्शन मोड में है। पानी के रिसाव से डूबते जोशीमठ को बचाने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य की कोशिशों के बाद ये मसला अब केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शुमार हो गया है। पीएमओ के हरकत में आने के बाद चंद घंटों के भीतर तेजी से हर पहलू पर काम शुरू हो गया। हम आपको जोशीमठ को बचाने को लेकर हर मुद्दे की अपडेट बताते हैं। अपडेट नंबर 1, विशेषज्ञों की टीम जाएगी। पीएमओ की मीटिंग के बाद हिमाचल के भूगर्भीय हालात से जुड़ी हर एजेंसी एक प्लेटफॉर्म पर आकर जोशीमठ को बचाने में जुटी है। देश के नामचीन विशेषज्ञों की एक टीम आज जोशीमठ का दौरा करेगी। इसमें एनडीएमए के सदस्यों से लेकर बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी भी होंगे। आईआईटी रुड़की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के विशेषज्ञों को भी इस खास टीम में शामिल किया गया है। ये टीम जोशीमठ के चप्पे चप्पे की तफसील से जांच करके रिपोर्ट देगी और इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार अपना अगला कदम तय करेंगे। अपडेट नंबर 2, सैकड़ों घरों पर असर। एक के बाद एक नए घर भी इस खतरे की चपेट में आते जा रहे हैं। कुल 4500 घरों में से 603 घरों में दरारें आ चुकी हैं। ये तादाद लगातार बढ़ रही है। अब तक 68 परिवारों को पूरी तरह से यहां से हटाया जा चुका है। लगातार लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। सरकार ने इसकी भी तैयारी की है। लोगों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। अपडेट नंबर 3, पीएमओ एक्शन में। रविवार को जोशीमठ की सारी कवायद में अचानक तेजी आई, जिसके पीछे पीएमओ का एक्शन में आना है। रविवार को पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें धामी सरकार के तमाम बड़े अफसर थे। खुद पीएम ने धामी से इस मुद्दे पर पूरी जानकारी ली। इसके बाद से कोशिशों में तेजी आई। एक टीम एनडीआरएफ की और 4 टीमें एसडीआरएफ की तुरंत जोशीमठ रवाना हुई। पीएम मोदी की इस मुद्दे पर सीधी नजर है, वो हर अपडेट ले रहे हैं। अपडेट नंबर 4, धंसाव की गहन पड़ताल। विशेषज्ञों की टीमें लगातार ये पता करने में जुटी हैं कि आखिर अचानक जोशीमठ में ऐसे हालात क्यों हुए। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को इसमें महारत हासिल है। इसके एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष मेहता ने आज तक से बातचीत में कहा कि जोशीमठ 2 ड्रेनेज के बीच बसा है। जोशीमठ के नीचे बड़ी कैविटी हो सकती है। जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हुई उससे मूवमेंट बढ़ा है। जोशीमठ को अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो ये रीजन जो है, ये जोशीमठ आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस रीजन में जोशीमठ है। जोशीमठ दो नाले जो बेसिकली 2 जो चैनल है, ड्रेनेज है, उन चैनलों के मध्य में बीच में बह गए, बीच में बसा हुआ है। एक इसके जो है, जो राइट साइड से अप स्ट्रीम में जो है उसको हम एटी कंपनी नाला बोलते हैं और जो डाउन स्ट्रीम में है वो सिंगधार नाला हो गया। तो इन दोनों नालों के बीच में जोशीमठ बसा हुआ। अब जोशीमठ बेसिकली किसके ऊपर बसा हुआ है? जोशीमठ लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल के ऊपर बसा हुआ है, जो ऊपर से यानी इस गोरसो रीजन से, इस रीजन से जो है नीचे मूव किया। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको साफ दिखता है कि एक ये मटेरियल यहाँ पे क्राउन शेप का जो ये पोर्शन दिखता है आपको, तो ये ऊपर से मूव हो करके हल्का हल्का नीचे धस करके नीचे। अपडेट नंबर 5, आपदा पर सियासत। जोशीमठ आपदा को लेकर अब सियासत भी जमकर होने लगी है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ लगातार विरोध की आवाज उठ रही है। इसको बंद करने की मांग हो रही है। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि पावर माफिया देश को दैत्य की तरह निगल रहा है, लिहाजा उत्तराखंड के सभी पावर प्रोजेक्ट तुरंत रोक देने चाहिए। उधर विपक्ष भी धामी सरकार को घेर रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि उनकी सरकार ने 2005 में ही सारे प्रोजेक्ट यहाँ रोक दिए थे। निर्णय करना पड़ेगा हमें कि हम उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहयोगी नदियों पर किसी भी पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी ना दें और जिनको मंजूरी दी जा चुकी है वो रद्द कर दें, और जो बन चुके हैं उसमें से एक अविरल धारा कैसे निकले और उसका विनाशकारी रूप कैसे रोका जा सके, ये हम अभी से तय कर लें। ये तय करने में जो कठिनाई है कि इस देश को 3 माफिया हैं जो दैत्य की तरह निगले जा रहे हैं। एक खनन माफिया, एक शराब माफिया और एक ये पावर जनरेशन का माफिया सामने आ गया है, जो लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ता है। एक पॉलिसी मेकर्स ने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया जो बहुत खतरनाक हो गया है, वो है लो हैंगिंग फ्रूट, यानी जो फल बिल्कुल नीचे है उसको पकड़ के खींच के तोड़ के खा लो। तो उनको लग रहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा फल है
जहां पर कि फटाफट पर्यावरण विदों की मंजूरी मैनेज करो, हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाओ, करोड़ों का मुनाफा हो जाएगा। थोड़ा विलंब हुआ है, मगर यदि हम अब भी तत्परता से काम करें और केंद्र सरकार पूरी शक्ति लगाए, इस समय राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए जोशीमठ बचाओ। राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए जोशीमठ की दिव्यता और भव्यता और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के प्राकृतिक वैभव को, यहाँ की जैव विविधता को बचाइए। ये राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए, ये अकेले राज्य का नहीं। उसके लिए यदि विशेषज्ञ कहते हैं ये टनल्स दूषित, इसी चीज़ें दोषी हैं, तो सब चीज़ें बंद की जानी चाहिए और नए सिरे से चीज़ों को ढाला जाना चाहिए। और यहाँ जोशीमठ को बचाने की ये मुहिम लंबी चलेगी। अब तक काफी नुकसान हो चुका है, इसकी भरपाई करके इस शहर को बचाना बड़ी चुनौती है।